इस्लाम से पहले औरतों की ज़िंदगी कैसी थी? दोस्तों, इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरतों का कोई इज्जत व कुव्वत ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वह मर्दों की नापुंसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों को किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक और भी आजा काट लिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और माँ बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह माँ की बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक हुआ करते थे और इन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों की इनके माँ बाप भाई बहन या शौहर की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, न औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाज कबीलों में यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीफ झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वह झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल कर सकती थी, न कपड़े बदल सकती थी और न ही खाना पानी और अपनी सारी ज़रूरतें इसी झोपड़े में पूरा करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊँट की मेंगनियाँ डाल दी जाती थी और इनको मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊँट की मेमनियाँ फेंकती हुई चलती रहे। ये इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि देखें हमारे हुजूर ने औरतों को कितनी बड़ी इज्जत बख्शी है। चलिए, इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ देह रस्में थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबत और बालाओं का पहाड़ बनी हुई थी और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थी। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फर्ज था कि वह जिंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा शौहर की पूजा करती रहे और शौहर के मौत के बाद उसकी चिता की आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरतें भी जलकर राख हो जाए। गरज पूरी दुनिया में वो बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन जालिमों के दास्तान सुन सुन कर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मजलूम और बेकस औरतों को मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में न तो औरतों के कोई हुकूक थे और न इन जालिम मजलूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों वर्ष तक ये जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रही, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था और न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों की इस हाले जार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि वह रहमते खुदाबंदी का इंतजार करे कि गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकिलाब नामूदार हो जाए और लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए।
चुनांचे रहमत का आफताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया में अचानक ये महसूस किया कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है इस्लाम के औरतों का इज्जत। इस्लाम के बाद जैसा आपने पहले देखा कि इस्लाम की औरतों का हाल इस्लाम पे आने के पहले क्या था, अब हम आपको बताते हैं कि औरत इस्लाम के बाद उनको कितनी इज्जत मिली जब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। दोस्तों, जब हमारे रसूल रहमते हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा की तरफ से दीने इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदो बाला हो गया कि इबादत व मामलात बल्कि जिंदगी और मौत के हर महले और हर मोड़ पर औरत मर्दों के दोस्त व दोस्त खड़ी हो गई, यानी कि बराबरी पर खड़ी हो गई और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गए। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदाबंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामिक कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनांचे औरतें अपने महरों की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गई और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहर की विरासतों की वारिस करार दी गई। गरज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज़्यादा जलीलो ख्वार और इंतहाई मजबूर लाचार थी, वो मर्दों के दिलों का सुकून और इनके घरों की मालिक बन गई। चुनांचे कुरान मजीद में साफ साफ लफ्जों में ऐलान फरमा दिया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से बीवियाँ पैदा कर दी है ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हासिल हो और उससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफकत पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार पीट सकता है और न इनको घरों से निकाल सकता है और न कोई इनके मालो अस्बाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों को हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचे खुदावंदे कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया कि औरतों का मर्दों पर ऐसे ही हुकूक है जैसे मर्दों को औरतों पर अच्छे सुलूक के साथ, और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दी कि और अच्छे सुलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम में मियाँ बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है, ताकि निजाम खानदानी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुददाद ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए गए हैं, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को सादमानी व मसरत की जन्नत बना दे और निफाक व सिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मतारिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना, यह मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस अजीमुस्सान एहसान की शुक्रगुजारी के फ़र्ज से सुबह को दोस्त नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिन आजम हुजूर नबी अकरम की शान रहमत का क्या कहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज।